हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या, है ना। आप सभी के चैप्टर 1 यानी कि क्लास 8 कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 1 है परिमेय संख्या, जिसको बच्चों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर यानी कि रेशनल नंबर, ठीक है ना। आपका इसमें दिया हुआ है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ों को पढ़नी है। तो प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो बच्चे इस वीडियो पे नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाए, है ना। तो प्यारे बच्चों, चलिए अभी हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि अगर कोई भी वृक्ष जो होता है, वृक्ष जिनको आप लोग पेड़ बोलते हो, अगर पेड़ का जड़ ही मजबूत ना रहे तो क्या हमारे पेड़ की तमाम चीज़ें मजबूत हो सकती हैं? क्या टहनियाँ मजबूत हो सकती हैं? क्या उनके फल जो वो फल देंगे पेड़ पौधे, क्या उनके फल अच्छे हो सकते हैं, स्वादिष्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एक कारण है सर कि अगर उसका जड़ ही मजबूत नहीं रहेगा तो उससे हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, डैट मीन्स बोले तो परिमेय संख्या को पढ़ने वाले हैं, तो सर हमें भी अपने इस चैप्टर का सबसे पहले बेसिक पढ़नी होगी। अगर हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वे सभी क्वेश्चन को हम लोग आसानी पूर्वक हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनके बेसिक्स को भी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। तो आइए हम लोग लेक्चर नंबर 1 में देखते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें बहुत सारे बेसिक को बताने वाले हैं, इसमें तमाम चीज़ों को बताएंगे, तमाम फार्मूलाज को बताए जाएंगे, है ना। जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में उन सभी चीज़ों को बताए जाएंगे आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ रहा है प्राकृतिक संख्या। बच्चों, आप लोग जानते ही होंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में आप लोग ये संख्या पढ़ के आए होंगे। आपके पिछली कक्षा यानी कि 7 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे वास्तविक संख्या, जिनको परिमेय संख्या भी या संख्या पद्धति भी बोला जाता है, नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम करके एक चैप्टर आता है, सबसे फर्स्ट चैप्टर में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं किससे, ठीक है ना। वैसे आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी क्लास 8 में उनका पहला क्लास होगा, है ना। तो उन लोगों को पता नहीं होगा। वैसे मैं उन सभी चीज़ों को बताने वाला हूँ, एकदम बेसिक से मैंने बोला है तो एकदम बेसिक से ही मैं बताऊँगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ना। तो गिनती में प्रयोग होने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि गिनती, आप लोगों को तो गिनती आती होगी, तो गिनती में जितने भी तमाम संख्याओं का इस्तेमाल किया जाता है वे सभी के सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? तो परिमेय संख्या बोलते हैं, है ना। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इत्यादि। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 जो भी आप लिखो डॉट डॉट लिख देते हैं और उसके बाद इत्यादि लिख देते हैं, ठीक है ना। डॉट डॉट करके इत्यादि लिख देते हैं, तो इसके बाद आप तमाम गिनती के संख्या को लिख सकते हैं, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, जो भी आपको लिखनी हो वे सभी की सभी संख्याएं क्या हो जाएगी? तो प्राकृतिक संख्या में आ जाती है, ठीक है। अगर बात की जाए तो सर, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संख्या का सूचक है, या किससे प्राकृतिक संख्या को सूचित किया जाता है, तो सर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को किससे सूचित किया जाता है सर? तो ये जो n लिखा हुआ है ना, ये n से ही प्राकृतिक संख्या के संग्रह को सूचित किया जाता है, ठीक है। सर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं वो तो मैंने अभी आपको बताया ना, वही चीज़ को मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इत्यादि। ये तो मैंने बता रखा है सर कि ये प्राकृतिक संख्या है ना। डॉट डॉट करने का मतलब है कि इसके बीच में आप कितना भी प्राकृतिक संख्या डाल सकते हो, नो मैटर, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोग जाने थे प्राकृतिक संख्या के बारे में, है ना। अभी आगे के स्लाइड में हम लोग क्या देखते हैं? पूर्ण संख्या देखते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं माय डियर होल नंबर, है ना।
तो देखिए यहाँ पर कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अभी हम लोग जाने थे कि प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 से अनंत तक होता है ना, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या होता है कि यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह का मतलब उसके सदस्य में क्या करना है, तो शून्य को शामिल करने पर, शून्य को शामिल कर देने पर जो नया समूह बनता है, जो नया समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। डैट मीन्स बोले तो अभी जो मान के चलिए कि यहाँ पर नया समूह बना, क्या एक नया परिवार बना ना। मान के चलिए कि अभी यहाँ पर लड़का वाले हैं, है ना, और एक है लड़की वाले। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों मान के चलिए कि यहाँ पर इन दोनों का शादी ठीक हो रहा है ना, अगुवाई हो रहा है, जिसको देहाती भाषा में अगुवाई बोलते हैं, जो देखा देखी को होता है ना। तो मान के चलिए इसका भी कोई अगुआ होगा और इसका भी कोई अगुआ होगा, ये दोनों को आपस में रिलेट करने का कार्य कर दिया होगा, है ना। इसका शादी फिक्स कराया जा रहा होगा, देखा देखी होगा, शादी होगा। तो उसमें क्या होगा कि अभी तो ये अकेले है ना, ये जो लड़का है ये जो अकेले है। अब इस लड़के वाले की फैमिली में ये लड़की जो आएगी एक नए सदस्य के रूप में इसके साथ, इस फैमिली के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये जो लड़की है ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो इसके साथ कनेक्ट होने का बाद क्या होगा, एक नया ग्रुप बनेगा, एक नए परिवार का निर्माण होगा ना, उसमें एक नए सदस्य का निर्माण हो जाएगा, उसमें एक नए सदस्य आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 इत्यादि चीज़ें जो है वो गिनती की संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या है, यानी कि लड़का की संख्या है ना। लड़का का फैमिली और ये प्राकृतिक संख्या की फैमिली एन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस फैमिली में क्या हुआ कि इसके पहले 0 को शामिल कर दिया गया है और इसके फैमिली में क्या हुआ कि इस लड़की को शामिल कर दिया गया है। तो हो गया ना, एक नए फैमिली का निर्माण हो गया, एक नए समूह का निर्माण हो गया ना। तो इसी को बोलेंगे जिसमें शून्य के स्थापित हो जाने के बाद, शून्य को मिला देने के बाद एक नए समूह का निर्माण होता है, एक नए परिवार का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या, है ना। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है प्यारे बच्चों। बाकी का मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपके लिए स्क्रीनशॉट लेने में बहुत ज़्यादा बेटर फील हो, है ना। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने पर जो नया समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो सर आखिर आपने बताया कि प्राकृतिक संख्या को तो n से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को किससे डिनोट करते हैं, किससे सूचित करते हैं? तो सर उसको भी मैंने बताया है सर, यहाँ पर W से, है ना। पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। ठीक है सर, पूर्ण संख्या में कौन कौन से आते हैं? तो 0 1 2 3 4 अनडिफाइंड। ठीक है, ये अनंत तक जाएंगे, इसमें कोई रुकावट कोई बाधा नहीं आने वाली है। ठीक है ना। अब सर एक और क्वेश्चन उत्पन्न हुई है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सर मैंने अभी आपको बताया 0 से स्टार्ट हो रही है ना पूर्ण संख्या, तो जाहिर सी बात है कि 0 से यदि कोई संख्या स्टार्ट हो रही हो और उसी में हमसे पूछ रहा हो कि इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या है, तो हम लोग क्या बता सकते हैं सर, यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन पूछ रही है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? तो सर हमें नहीं पता कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, है ना। यहाँ पर मैंने बताया कि हमें नहीं पता, यानी कि अनंत तक मैंने कुछ भी लिख सकता हूँ, है ना। किसी के लिए 30 ज़्यादा होगा, किसी के लिए 1000 ज़्यादा होगा, किसी के लिए लाख ज़्यादा होगा, ये हम पे डिपेंड नहीं करता, है ना। ये हम बता ही नहीं सकते कि ये कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक ही चीज़ है कि हम ये चिन्ह लगा देंगे अनंतता, अनंत का, है ना, अनडिफाइंड का हम सिंबल लगा देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हमने बताया था, इत्यादि लिख दिए थे प्राकृतिक संख्या में, लिखे थे ना, इसमें भी हम ये लिख सकते थे, है ना, लेकिन नहीं लिखे। आप लोग चाहो तो आप लिख सकते हो, हमें नहीं पता कि प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हम लिख देंगे, अनडिफाइंड लिख देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ ही गए होंगे,
है ना। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने की कोशिश करिए बच्चों, ताकि वे भी इसका आनंद उठा सके, और हो सके तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। और जो बच्चे इस वीडियो पे नए होंगे वो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ही लेंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और आगे बढ़ता हूँ मैं। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोग जानने वाले हैं, 2 चीज़ को तो जान लिए, है ना। अभी तीसरे नंबर में देख सकते हैं आप लोग पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या को बोला जाता है इंटीजर नंबर, ठीक है, जिसमें हम लोग प्लस भी जानते हैं और माइनस, दोनों चीज़ों को जानने वाले हैं। इसमें दोनों सदस्य रहते हैं, एक नरम दल रहता है, एक नरम दल रहता है, तो एगो गरम दल रहता है। आप लोग पॉलिटिक्स में जाने होंगे, है ना। एगो नीमन तो एगो खराब, एगो ठंडा तो एगो गरम होता है ना, वैसा ही एक में है, एगो प्लस तो एगो माइनस, एगो अच्छा तो एगो बुरा है, ठीक है। तो इसको भी जान ही लेते हैं। जब सभी को जान लिए तो अच्छा और बुरा दोनों को तो जानना है ना, तो प्लस माइनस दोनों को ही जान लेते हैं। तो देखिए, इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याओं के समूह में, ये जो पूर्ण संख्या है, ये जो पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि 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 ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिया जाए, यदि ये जो ऋणात्मक संख्या इसको शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्णांक संख्या कहलाता है, ठीक है। मतलब समझ गए आप लोग क्या बोला जा रहा है, कि यदि पूर्ण संख्या के समूह में, जो ये पूर्ण संख्या दिया हुआ है, पूर्ण संख्या के समूह में, इसके समूह में यदि ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिया जाए तो वह क्या बन जाएगा? तो पूर्णांक संख्या बन जाएगा, ठीक है। इतना में तो आपको कोई दिक्कत हो नहीं रही होगी, है ना। इतना अच्छा से बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, है ना। तो देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, कि सर यदि हम लोग जान गए कि पूर्णांक संख्या ये होती है, लेकिन सर इसको डिनोट किससे की जाती है, तो सर उसका भी मैंने सॉल्यूशन लाया। उसको क्या किया जाता है? तो जेड से सूचित किया जाता है, कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है बच्चों, है ना। कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है किसको? तो पूर्णांक संख्या को, इंटीजर नंबर को, ठीक है। यहाँ पर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोग जानने वाले हैं क्या, तो पूर्ण, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हाँ, परिमेय संख्या को जानने वाले हैं, ठीक है ना। परिमेय संख्या को जानने वाले हैं, क्योंकि मेरा चैप्टर का नाम ही था सर परिमेय संख्या रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या चैप्टर का ही नाम है, तो जाहिर सी बात है बच्चों कि हमें परिमेय संख्या को तो जानना ही जानना है ना। तो अभी हम लोग क्या जानने वाले हैं? परिमेय संख्या को जानने वाले हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको रेशनल नंबर बोला जाता है। तो देखिए, वैसी संख्या जिसको पी बाई क्यू के यानी कि भिन्न के रूप में लिखा जाता है, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, और जहाँ पी क्यू जो है वो एक पूर्णांक होता है तथा क्यू का मान हमेशा 0 होता है ना। क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो परिमेय संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए और क्यू का मान कभी 0 नहीं होनी चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? तो परिमेय संख्या बोलते हैं। क्यू का मान सर कभी 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं -4, ये भी परिमेय संख्या है सर। आपने तो बताया है कि सर वही चीज़ें होगी ना जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, तो सर यहाँ पर तो -4 है। ये कैसे पी बाई क्यू के रूप में हुआ? सर भिन्न के रूप में तो हुआ ही नहीं। तो सर आप लोग इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि आप लोग को इतना भी तो पता होनी चाहिए ना कि यदि कोई संख्या ऊपर लिखी होती है तो उसके नीचे में हम 1 अपने से लिख सकते हैं ना। 1 अपने से लिख सकते हैं, 1 के अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको हम नीचे में ले सकते हैं अपने मन से, है ना। आप कभी इस तरह का मैथ तो पढ़े होंगे ना, -4 गुणने का -8 बट्टे का 4। तो सर यहाँ पर तो हम नीचे 1 लिख सकते हैं ना, हाँ। तो वही चीज़ें हैं ना भाई। यहाँ पर देखो 4/2, 3/4, 5, 6, -8, ये सभी के सभी जो हैं वो परिमेय संख्या हैं। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि परिमेय संख्या कभी भी रूट में नहीं होती है, ठीक है। परिमेय संख्या कभी भी रूट में नहीं होती, रूट में आई तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना।
और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि सर परिमेय संख्या को जो सूचित किया जाता है वो हमेशा बड़ा क्यू या छोटा क्यू वो मैटर नहीं करता है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ क्यू से सूचित किया जाता है, चाहे वो स्मॉल दे दे या फिर कैपिटल दे दे। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया ना कि परिमेय संख्या को हमेशा के हमेशा क्यू से ही सूचित किया जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को तो यहाँ तक समझ में आ रही होगी ना, ये बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है ना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। बाकी का आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट तो लेना ही होगा, आप ले सकते हो। तो देखिए बच्चों, अभी इसी में हम लोग को बहुत सारे नियम के बारे में पढ़ना है, मेनली 4 या 5 नियम है ना, तो हम लोगों को उन सभी नियम से आधारित, उस नियम पे आधारित हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने को मिलेंगे। तो सर आप लोगों को नियम पता होगा तभी तो आपको क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। क्वेश्चन कर पाने के लिए एक नियम की आवश्यकता होती है, और वो नियम अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो उस नियम को जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नंबर में मैंने लिखा है क्रम विनिमय नियम। तो सर ये क्रम विनिमय नियम जो होती है वो 2 भागों में बटी होती है ना। एक जोड़ का क्रम विनिमय नियम होता है तो दूसरा गुणा का क्रम विनिमय नियम होता है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जोड़ के क्रम विनिमय नियम किस तरह का होता है और गुणा का क्रम विनिमय नियम किस तरह का होता है ना। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं जोड़ का क्रम विनिमय नियम, ये जो होता है वो एक दूसरे के मतलब क्रम विनिमय मतलब क्रम को विनिमय करना, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह स्थापित कर देना। अगर ए यहाँ पर है तो बराबर के उस तरफ बी ए वहाँ पर होगा, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर a प्लस बी है तो बराबर के उस तरफ क्या है b प्लस से, जहाँ a है वहाँ पर b है और जहाँ b है वहाँ पर a है ना। तो यहाँ पर सिर्फ क्रम का ही चेंजिंग होते हैं। ठीक है, गुना में भी आप देख सकते हैं a यहाँ है तो यहाँ पर b है, यहाँ पर दूसरे नंबर में b है तो यहाँ पर दूसरे नंबर में a है। ठीक है, तो सर इसको अगर हम कह सकते हैं कि ये बराबर होते हैं, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये एक दूसरे क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ये कैसे, तो आप इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझना होगा, है ना। एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ जाइए। यहाँ पर ए में क्या बोला है जोड़ का क्रम विनिमय नियम, तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम को अभी देख लेते हैं। यहाँ पर a प्लस बी बराबर b प्लस a, और सर इसके लिए हमारे पास एक मान का होना आवश्यक है, तो हम एक मान ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। a का मान ले लेते हैं 2 और b का मान ले लेते हैं 4। ठीक है, और ये मान लेकर हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a का मान हमारे पास 2 है तो जहाँ जहाँ a रहेगा वहाँ पर 2 लिख देंगे और जहाँ जहाँ b रहेगा वहाँ पर 4 लिख देंगे। तो देखिए a का मान 2 है तो हम 2 लिख दें, प्लस है तो प्लस फार्मूला से, b का मान 4 है तो 4 लिख देते हैं, बराबर है तो बराबर, b का मान 4 है तो 4 और प्लस है तो प्लस, a का मान 2 है तो 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं क्योंकि एक जोड़ का क्रम विनिमय नियम है ना, तो इसको ऐड करते हैं। तो 4 और 2 6 हो जाएगा और इस तरफ 4 और 2 6 हो जाएगा। तो देखिए कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया ना, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं ना कि ये प्रूव्ड हो गया, है ना। वैसे तो हमें प्रूव नहीं करनी है लेकिन हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग इस पे गौर कीजिए कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर आ गया है ना, 6 प्लस 6, 6 बराबर 6 आ गया है ना, बिल्कुल सही। देखिए b में क्या बोल रहा है गुना वाला, तो a गुना b बराबर b गुना a। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही इसी से हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, इसी एग्जाम्पल्स पे देख लेते हैं। तो a का मान 2 है तो हम 2 गुना, b 4 है तो 4 बराबर, b 4 है तो 4 और गुना a 2 है तो 2, है ना। आप लोग समझ रहे हैं ना कि हाँ में हाँ सिर्फ मिला रहे हैं, हाँ अच्छी तरीके से समझिए। देखिए 4 दूनी 8 बराबर 4 दूनी 8। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो दोनों तरफ सेम आ गया ना, सेम। तो सर यहाँ पर आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो रही होगी क्योंकि ये मैथ और मैथ बहुत ही इजी वे में मैं बता रहा हूँ, है ना। तो समझ में आ रही है ना सारी चीज़ें। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़ सके। तो देखिए बच्चों अभी हम लोग जानने वाले हैं दूसरे नंबर में, है ना। सॉरी यहाँ पर मैंने दूसरा नंबर नहीं लिखा है,
चलिए दूसरे नंबर में साहचर्य नियम को जानते हैं कि साहचर्य नियम क्या होता है। साहचर्य नियम भी जो होता है वो दो भाग में बटा होता है, एक जोड़ का साहचर्य नियम और दूसरा है गुणा का साहचर्य नियम। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जोड़ का साहचर्य नियम में जो होता है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सर कि इसमें ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, मतलब इसमें 3 डिजिट आ रहे हैं ना। तो ए बी जो होता है वो पहले भी क्या होता है कि ए और बी को क्या होता है ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है, मतलब घर में बंद कर दिया जाता है। और जो तीसरा होता है ना, पहले और दूसरे को घर में रखना है और तीसरे को घर से बाहर निकालना है ना। पहला और दूसरा घर में और तीसरा को क्या करना है आउट कर देना है, घर से बाहर निकाल देना है। जबकि बराबर के उस तरफ क्या करना है ना कि पहले को बाहर निकालना है और दूसरे और तीसरे को घर में रखना है। ठीक उसी प्रकार गुणा में भी पहले और दूसरे को घर में रखना है और तीसरे को घर से बाहर निकालना है कि जब बक नहीं रहना है तुमके घर में, है ना। और दूसरे नंबर में क्या करना है, मतलब बराबर के उस तरफ क्या करना है कि पहले के घर से बाहर निकाल देना है। हाई जो दूसरका तीसरका जो रहेगा ओकरा घर में बंद कर देना है कि अब तुमको घर में बंद रहना है। ओकरा निकलो तो बाहर निकलो, पहिलका का बाहर निकालना है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इस फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए हमको 3 चीज़ों का मान पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप ले लीजिए मान a बराबर हो जाएगा आपका ले लीजिए 2, b बराबर ले लीजिए 3 और c बराबर ले लीजिए 4, है ना। ए बी सी तीनों का मान हमको पता चल गया। अब हम इस फार्मूला पे इस मान को पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि ये फार्मूला जो है वो हमारा सत्य है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले ए में चलते हैं। क्या लिखा हुआ है a प्लस बी या प्लस में c। और देखिए a बहरी है या प्लस b या प्लस c है। ठीक है ना, एकदम क्लीन बुझा रहा है ना बउआ लोग। चलिए ठीक है, देखिए a का मान 2 है, ब्रैकेट के अंदर 2 लिखते हैं, प्लस b के मान 3 है, 3 लिखते हैं। आप प्लस बहरी है c के मान 4, बहरी निकाल के 4 लिख दिए c के मान। ठीक वैसा ही करना है ना, ठीक उसी प्रकार से करना है। a बहरी है चाहे भीतरी रहे ओकरा से कोनो मतलब नहीं है। ओकरा में मान पूछेगा आपको, मान अभी फिलअप कर लेनी है। तो a का मान 2 है तो 2 लिख दीजिए, आप ब्रैकेट ऊपर वहीं से पता चल जाएगा कहाँ कहाँ लगाना है। आप b के मान 3 है तो 3 लिखिएगा, c के मान 4 है तो 4 लिख दीजिएगा, है ना। 4 मत दीजिएगा, 4 लिखना है 4। ठीक है, नहीं तो कहे टीचर के 4 तब 4 ये दीजिएगा कपार टीचर के, तब फिर पढ़िएगा नहीं, समझ गए। वो वाला 4 नहीं है जो इनमें फोड़ जाता है, ये 4 मतलब 4 है। ठीक है, देखिए 3 और 2 को जोड़िएगा घर के अंदर तब 5 हो जाएगा, हो गया ना। आप प्लस बहरिया है 4, भाई देखिए हेकरा में है बहरिया 2 और 4 और 3 का जोड़िएगा तो 7 हो गया ना। अब देखिए कि दोनों के जोड़िएगा तो 5 और 4 हो जाएगा 9, और ये 9 जोड़िएगा 2 और 7 तो हो जाएगा 9। और देखिए तनी मुनी ध्यान से तो पता चल रहा है कि दोनों तरफ बराबर के इहो पट्टी या बराबर के उहो पट्टी दोनों सेम आ गया, है ना। आ गया ना सेम, तब प्रूव हो गया ना, प्रूव्ड हो गया ना कि उहे वाला चीज़वा है सही है। आखिर फार्मूला सही बता रहे सर जी, है ना। अब देखिए बी में गुना वाला में तनी मुनी देख लीजिए, है ना। संतुष्टि भी तो होनी चाहिए ना, ताकि एग्जाम में पूछ देवे तो तनी मुनी हिचकिचाए नहीं। तो देखिए ए बहरी है या हेने देखिए बी अंदर है ना। ये बार बार प्लसवे आ जा रहा है, ठीक है। इसको प्लसवे के अभी मारे पड़ेगा, ठीक है, समझे। बहुत शरारती हो गया प्लस वाला, प्लसे बार बार आ जा रहा है। बताइए तो गुणों में प्लस आ जा रहा था, अभी इसको मिटाना पड़ा, भगावे पड़ा। तो देखिए जैसे जैसे मान देले है वैसे वैसे मान पुट कीजिए, ठीक है। कौनो लेखन के तनी मुनी मन बढ़े या कहे कि सर जी बार बार एके मनवा पुट करे का, ओकरा ला 2 मान नहीं है, आप कोई मान नहीं पुट कर सकते हैं। तो सर बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। आपकी इच्छा, आप जो मान पुट करना चाहो, अभी हो सके तो आप चेंज कर लो। आप a बराबर 4 ले लो, b बराबर 3 ले लो और c बराबर 2 ले लो, है ना। उसी को उलट दिए, ठीक है।
तो देखिए ए का मान 4 है, घर के अंदर 4 लिखिए, गुना के सिंबल दीजिए। बी के मान 3 है, तब बी के मान 3 है, घर में बंद करिए। अब बहरी सी के निकालिए। अब सी का मान देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, देखिए इस बार ए जो है वो बाहर है तो ए का मान 4 है तो 4 बहरिए रहेगा ना। अब देखिए ब्रैकेट, तो ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में बी के मान है 3 तो 3 लिखिएगा गुना, सी के मान 2 है तो 2 लिखिएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। ठीक है, अब बारी आता है सर इसको गुना करने का, तो गुना कर लीजिए। 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो 12 और गुना 2 है ना। और यहाँ पर 4 बहरी है और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखिए 12 में 2 से गुना कीजिएगा तो 24 हो जाएगा, और इस तरफ देखिए 6 में 4 से गुना कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये दोनों जो है वो बराबर आ गया, यानी कि आप लोग का ये जो बताया गया प्रूव्ड हो गया है ना। ये फार्मूला आपका जो मैंने बताया है वो सत्य है ना। इस फार्मूला में कोई संकोच वाली बातें नहीं है। ठीक है, तो आपकी इच्छा, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग जानने वाले हैं वितरण नियम को। ठीक है, ये जो मैथ है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं मैथ। बिहार के लोग मैथ से ही जाने जाते हैं, है ना। एक बिहारी है अनेकों मैथ पे भारी, है ना। एक बिहारी अनेकों मैथ पे भारी, इसीलिए कहा जाता है कि बिहारी से कभी मैथ में पंगा नहीं लेनी चाहिए, बहुत भारी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं वितरण नियम में, और वितरण नियम में भी 2 हैं, है ना। एक जोड़ का वितरण नियम है तो दूसरा गुणा का वितरण नियम है। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलिए, जो है सो है, उसको तो प्रूव भी नहीं करना है। आइए देखते हैं। देखिए ये वितरण नियम जो होता है वो कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। ए बहरी है, गुना में या ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी है, और ब्रैकेट के ओ पार गुना में ए बी या प्लस में ए सी जोड़ में, और गुना में उसी प्रकार से है। तो आइए हम इसको सिद्ध करते हैं कि ये कैसे है, आखिर ये सही है कि गलती है ना। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें 1 2 मान ले लेते हैं। 1 2 का मतलब ये है कि जय गो एकरा में लिखल है तय गो, जैसे ए का ले लीजिए, बी का ले लीजिए और सी का ले लीजिए। बताइए अपन मन से का मान लेवल जाए। जैसे 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए और 5 ले लीजिए। आप ही का इच्छा, जैसे मन वैसे जौन मन वो मान ले सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर इस मान पे यदि हम इस फॉर्मूला को प्रूव्ड करते हैं, पुट करते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि वो सही है कि या फिर गलत है ना। तो आइए चेक करिए लेते हैं। जब आपका भी मन है, हमारो मन है, संतुष्ट हो जाएगा मन दोनों के। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए पहले जोड़ के वितरण नियम में पहले फार्मूला के लिख लीजिए बच्चों। बी प्लस सी या बराबर के ओ पार ए बी या प्लस में ए सी। तो देखिए मान, है ना, मान देखिए एकदम बढ़िया से पुट कीजिए। एक को ठो अतनो मुनी गलती नहीं होगा, है ना। देखिएगा ए का मान 2 है तो ए का मान 2 लिख दीजिएगा यहाँ पर 2। अब ब्रैकेट के अंदर बी के मान 4 है तो 4, और प्लस में सी का मान 5 है तो 5 लिखिएगा बराबर। ए बी के मान देखिए, ए का मान 2 है ना, और गुना बी के मान 4 है तो 4, और प्लस ए का मान 2 है तो 2, और सी का मान 5 है तो 5। अब देखिए एक सॉल्व कीजिए तो 2 आ गुना 5 और 4 9 हो जाएगा ना। 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 5 और 2 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पर 8 10 18 हो जाएगा। तो अब बताइए वितरण नियम में जोड़ के वितरण नियम सिद्ध हुआ, हो गया ना। देखिए तो बराबर के ही पट्टी जौन है वो पट्टी आ गया ना आंसर। अब तो उसी प्रकार से एगो गुना वाला देख लीजिए। जब गुनाओं वाला दे रहा है तो देखिए लीजिए, ब्रैकेट के अंदर बी दिया हुआ है, प्लस में सी दिया हुआ है, गुना में ए है ना। और इसी यहाँ पर देख लीजिए कि बी गुना में ए है, प्लस सी गुना में ए है। ठीक है,
अब उसी फार्मूला से मन है तो वो करे से देख लीजिए, जौन वाला देवल है मान वो करे पुटिंग करके देख लीजिए, वो से सही हो जाएगा। आपका मन, आपको अगर मान अलग रखना है तो अलग भी रख सकते हैं, उहे वाला रखना है तो उहे वाला रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है बी का मान 4 है तो 4 रखिए, अब ब्रैकेट में प्लस सी के मान 5 गुना ए का मान 2 है तो 2 रखिए, अब बी के मान 4 है या गुना में ए का मान 2 है तो 2 रख लीजिए। अब प्लस देखिए सी का मान 5 है या गुना में ए का मान 2 है ना। तो देखिए 5 और 4 9 हो गया, गुना में 2 हो गया ना। और यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए हई दोनों के गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा ना, हई दोनों के जोड़ेंगे तो एजा 18 हो जाएगा। तो देखिए कि हई दोनों सेम टू सेम आ गया ना, एकरा मतलब कि आप कह सकते हैं ना एकदम 100% कह सकते हैं ना कि एकदम सही के सही है ना। ये फार्मूला कभी गलत नहीं हो सकता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, बाकी का हम इसको हटा देंगे। तो देखिए बच्चों अभी हम लोग जानने वाले हैं योज्य प्रतिलोम के बारे में, है ना, कि योज्य प्रतिलोम क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि योज्य प्रतिलोम क्या होते हैं। बोला जा रहा है ना कि वह संख्या जिसे किसी और संख्या में जोड़ने पर योगफल क्या आता है तो शून्य हो जाए, जोड़ने पर योगफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वह संख्या दी गई संख्या का योज्य प्रतिलोम या फिर ऋणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि सर यहाँ पर 4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप लोग क्या कहिएगा। अगर आपका एकरा में कौनो कह दे कि अगर प्लस में कोई संख्या हो तो ओकरा माइनस में लिखेंगे, अगर माइनस में रहे तो ओकरा प्लस में लिखेंगे, है ना। तो देखिए अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 का प्रतिलोम बताइए, 4 का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो आप लोग क्या बताइएगा कि सर जी 4 के योज्य प्रतिलोम तो -4 हो जाएगा, है ना। अगर सर बाटा में दे दे तो गड़बड़ा जाइएगा, नहीं ना, गड़बड़ाना नहीं है। अगर बोल दे कि 3/5 का योज्य प्रतिलोम बताइए, योज्य प्रतिलोम, तो बताइए बाटा में दे दिया तो क्या गड़बड़ा जाइएगा, हैं बताइए। तो आप ही लोग ज़रा कमेंट करके बताइए कि गड़बड़ा जाइएगा कि नहीं, गड़बड़ा जाइएगा नहीं ना। 3/4 रहे, 3/5 रहे, कुछ रहे, अगर एजा प्लस में है तो ये पार आएगा, मतलब बराबर के ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, तब माइनस में हो जाएगा, है ना। माइनस के 3/5 हो जाएगा, कुछ है जी नहीं ना, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है ना। तो देखिए बताइए कहूँ ये जवाब में इतना दूर में कौनहू दिक्कत है, कमेंट करके तनी मुनी बता दीजिए। दम देहाती भाषा में बोल रहे हैं आप लोग से, जैसन लैंग्वेज में अच्छा लगे नु वैसने में पढ़ना चाहिए। तो बताइए कमेंट करके इतना दूर में कौनहू दिक्कत उक्कत नहीं ना है, होना भी नहीं चाहिए। अगर नहीं है तो एकदम बढ़िया से लाइक कीजिए, तो एकदम बढ़िया से लाइक कीजिए। और तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पर अभी हम लोग जानने वाले हैं गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में, है ना। अभी हम लोग जाने थे क्या, योज्य प्रतिलोम के बारे में सर, अभी जानने वाले हैं गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। सर एकदम बउआ की तरफ पढ़ा रहे, एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है। एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं बहुत बहुत बढ़िया, है ना, एकदम बउआ की तरफ पढ़ाएंगे एकदम। अभी तो देख रहे हैं ना, ये तो अभी पिक्चर है, ट्रेलर तो अभी शुरू होने वाली है ना। नहीं सॉरी, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। तो देखिए यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम में बोला जा रहा है ना, क्या बोला जा रहा है कि वैसी दो संख्याएं जिसको आपस में गुणा करने पर गुणनफल का मान कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, तो गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे
एकरा में समझ में आपको तनी मुनी बउआ लेखा नहीं आइल होगा आ कौनो कौनो लइकन के आइलो होगा सन के, है ना। तो एकदम देखिएगा एकरा में का कह रहा है, औसन दुए गो संख्या वैसी दो संख्या, जैसे 2 ले लीजिए आ एकरा गुना करना है कितना से, तो 1/2 से एगो हई संख्या एगो हई संख्या, बताइए दो गो संख्या हुआ ना, हो गया ना। तो बताइए 2 गो संख्या हो गया, तो एकरा का करना है, एकरा तनी मुनी मिटा देते हैं, तनी मुनी बढ़िया से समझ में आएगा, बुझेबो करेगा, है ना। तो बताइए एकरा कह रहा है ना कि ऐसन 2 गो संख्या जरा आपसे में गुना कराइए ताकि ओकर मान का आ जाए, तो 1 आ जाए। तो देखिए एगो ऊपरे है आ एगो नीचे है, कट जाएगा नू, एकदम कट गया तो का हो गया, 1 आंसर हो गया ना। बताइए का बोला जाए, अगर कह दे कि बताइए 4 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम का होगा सर, तो बताइए तो का होगा। तो अगर ऐसन क्वेश्चन पूछ देवे आपसे एक्सरसाइज में, तो का कीजिएगा, जब भी कौनो अंक के पूछ देगा ना, कौनो अंक के कि बताइए एक गुणात्मक प्रतिलोम का होगा, तो चुपचाप कुछ नहीं करना है। क्या करना है सर जी, एकदम कुछ नहीं यार, तनी मुनी कुछ करना है, एकदम कुछ नहीं करना है ना। का कीजिएगा, तो जौन संख्यावा देले रहेगा ना ओकरा नीचे लिख दीजिएगा सॉरी, जौन संख्यावा देले रहेगा ओकरा नीचे लिख दीजिएगा, आ ऊपरवा में का लिखिएगा, तो कुछो नहीं, एकदम खाली 1 लिख दीजिएगा। तो 4 का गुणात्मक प्रतिलोम का हो गया, 1/4 हो गया ना। वैसे ही अगर कह देवे कि 10 का है कमवा के मतलब कि ऊपरवा वाला जौन है ना उहे वाला हो जाएगा, तो 10 के गुणात्मक प्रतिलोम का होगा, तो बताइए 1/10 हो जाएगा ना। कितना इजी है सर, एकदम बउआ लेखा समझा दिए, हम हूँ बउआ लेखा मज़ा में समझ गए हैं ना जी। तो देखिए यहाँ पर कहीं भी डाउट नहीं ना है कि सर डाउट वाला कोनो बात उत्पन्न हो गया है, बताइए तो कहूँ डाउट हो गया है, एकदम ठीक है, एकदम बिल्कुल भी डाउट नहीं होनी चाहिए, डाउट नहीं ना है। चलिए बढ़िया है, तो इसी बात पे एकदम जोर से लाइक कीजिए, तो एकदम जोर से बढ़िया से, इतना बढ़िया जोर से नहीं कीजिए कि मोबाइल में फूट जाए, मतलब लाइक कीजिए, एकदम बेहतरीन अंदाज में लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, है ना। और प्यारे बच्चों एक बात और हम बताना चाहते हैं इसी वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर आप लोगों का 8 क्लास में जो चैप्टर नंबर पहला है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, वो चैप्टर यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया है ना। जितना भी बेसिक इंट्रोडक्शन देना था वे सभी के बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि अगले क्लास में आप जुड़िएगा ना, तो एकदम कॉपी या कलम ले कर बैठिएगा, एकदम एक्सरसाइज बनाए पर तनी मुनी ध्यानो दे लीजिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाले हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, अलविदा।